हरे कृष्णा दोस्तों एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ जो यह बताती है कि कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको जन्मों जन्म के लिए ईश्वर से जोड़ देती है। बड़ी ही रोचक कहानी है। एक बार एक व्यक्ति श्री धाम वृंदावन में दर्शन करने गया। दर्शन करके लौट रहा था, तभी एक संत अपनी कुटिया के बाहर बैठे बड़ा अच्छा पद गा रहे थे। हो नयन हमारे अटके श्री बिहारी जी के चरण कमल में, बार बार यही गाए जा रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने जब यह इतना मीठा पद सुना तो वह आगे ना बढ़ सका और संत के पास बैठकर ही पद सुनने लग गया और संत के साथ साथ गाने लगा। कुछ देर बाद वह इस पद को गाता गाता अपने घर गया और सोचता जा रहा था कि वह संत ने बड़ा प्यारा पद गाया। जब घर पहुंचा तो पद भूल गया। अब याद करने लगा कि संत क्या गा रहे थे। बहुत याद करने पर भी उसे पद याद नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद उसे कुछ याद आया और उसने गाया, हो नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरण कमल में। वह पद को उल्टा गाने लगा, बल्कि उसे गाना था, हो नयन हमारे अटके बिहारी जी के चरण कमल में। अर्थात बिहारी जी के चरण कमल इतने प्यारे हैं कि नजरें उनके चरणों से हटती ही नहीं। नयन मानो वही अटक कर रह गए हैं। पर वह गा रहा था कि बिहारी जी के नयन हमारे चरणों में अटक गए। अब यह पंक्ति उसे इतनी अच्छी लगी कि वह बार बार बस यही गाए जा रहा था। आंखें बंद है, बिहारी जी के चरण कमल हृदय में है और बड़े भाव से गाए जा रहा है। जब बहुत समय तक वह यह पद गाता रहा तो अचानक क्या देखता है कि सामने साक्षात बिहारी जी खड़े हैं। झट चरणों में गिर पड़ा। बिहारी जी बोले, भैया एक से बढ़कर एक भक्त हुए, पर तुम जैसा भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है। लोगों के नयन तो हमारे चरणों में अटक जाते हैं, पर तुमने तो हमारे ही नयन अपने चरणों में अटका दिए। और जब नयन अटक ही गए तो दर्शन देने कैसे नहीं आता। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वास्तव में भगवान ने उसके शब्दों की भाषा सुनी ही नहीं, क्योंकि भगवान शब्दों की भाषा जानते ही नहीं। वे तो एक ही भाषा जानते हैं, वह है भाव की भाषा। भले ही उस भक्त ने उल्टा गाया, पर भगवान ने उसके भाव देखे कि वास्तव में यह गाना तो सही चाहता है, पर शब्द उल्टे हो गए। तो क्या, भाव तो कितने सच्चे हैं, निर्मल हैं, प्रेम से भरे हैं। वास्तव में तो उसके हृदय में तो भगवान की भक्ति के ही भाव हैं। और सही अर्थों में भगवान तो भक्तों के हृदय का भाव ही देखते हैं। यदि आप प्रेम भरे हृदय से निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। ईश्वर को पाने के और भी मार्ग हैं, जैसे ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग आदि, परंतु सिर्फ भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर ईश्वर को आसानी से और तुरंत पाया जा सकता है। परंतु सच्ची भक्ति से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ढोंग ढकोसले और आडंबर से ईश्वर को नहीं रिझा सकते। ईश्वर सिर्फ मन के भाव देखते हैं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, लोग तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानेंगे, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ईश्वर तुम्हें तुम्हारी नीयत से जानेंगे। झूठा दिखावा कर, आडंबर कर दुनिया को तो तुम झांसा दे सकते हो, परंतु परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो सर्वज्ञाता है। तुम भीतर क्या हो और बाहर क्या हो वह अच्छे से जानता है। उससे कुछ छुपा नहीं। वह तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता है। ईश्वर अच्छे से जानते हैं कि उसके प्रति आपके हृदय के भाव क्या हैं। आपकी भक्ति सच्ची है या सिर्फ दिखावा है। ईश्वर से जुड़ने के लिए आपको किसी विशेष तप साधना की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपके हृदय की सच्ची भक्ति ही आपको जन्मों जन्म के लिए ईश्वर से जोड़ देती है। आपके हृदय में ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण युक्त भाव, पूर्ण भक्ति ही सच्ची भक्ति होती है। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की अच्छी जानकारी की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। राधे राधे।